हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट फर्स्ट हमें दिया गया है कि एसेट स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी इन द ऑर्डर जो हमें गिवन है। ठीक है, एचएफ की सबसे कम होगी एसेट स्ट्रेंथ, और दिया गया है एचसीएल, एचबीआर एंड एचआई में सब एचआई की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड बोला गया है, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब इनका साइज इंक्रीज होता है डाउन जाने पे ग्रुप में, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है एचएफ, एचसीएल और एचबीआर की और एचआई की, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो एसिड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर हम किसी ग्रुप में, यानी कि बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, एंड आयोडीन, ठीक है, तो हम यहाँ पे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई की बात करते हैं। तो ग्रुप में डाउन जाने पे साइज क्या होता है, देखो इंक्रीज होगा। अब साइज इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, तो बॉन्ड इजीली हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, यानी कि एसिडिटी जो होगी वो इनवर्सली होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ग्रुप में जब हम डाउन जाते हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, तो बॉन्ड जो होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और साइज कम रहेगी तो बॉन्ड जो होगा अच्छा रहेगा, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा इजीली, ये बात होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है डाउन जाने पर। तो देखो सही बात है, सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ होगी इसकी, और सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी, यानी कि एच आई की। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा कंप्लीटली ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इंक्रीज होती है। देखो साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाउन जाने पे ग्रुप में, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है फिर एच एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो होती है डिक्रीज होती है, सही बात है। साइज जब बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, एटम की जो हमारे न्यूक्लियस से दूरी होगी या फिर जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो जो साइज जो एसिड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, एसिडिटी जो होती है इनवर्सली होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है, तो एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो भी हमारा कंप्लीटली ट्रू है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही ट्रू है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें बोला गया है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो ये तो रॉन्ग है, दोनों ट्रू है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये फर्स्ट इज करेक्ट होगा ये। ठीक है, तो ये जो होगा ये भी रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है, जबकि ये भी रॉन्ग है। डी बोला गया बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।